आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर ब्रह्माकुमारीज का तपोवन परिसर आजकल केवल ध्यान और राज्यों का केंद्र ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक एवं उन्नत कृषि का भी प्रेरणादायी उदाहरण बन चुका है। कृषि उपलब्धियों में एक नाम विशेष आकर्षित करता है और वो है दुबई का खजूर। सामान्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की पहचान माने जाने वाले इस फल ने अब तपोवन की धरती पर भी अपनी अलग पहचान बना ली है। ऊंचे ऊंचे खजूर के वृक्षों पर लटकते सुनहरे फलों के गुच्छे न केवल मन मोह लेते हैं, बल्कि यह आधुनिक कृषि तकनीक, सतत देखभाल और प्रकृति के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का जीवंत प्रमाण भी है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष तपोवन में दुबई के खजूर का कितना उत्पादन हुआ और इसकी खेती की पूरी प्रक्रिया क्या है। एक पौधे को फल देने में कितना समय लगता है, परागण से लेकर कटाई तक किन किन चरणों से यह सफर गुजरता है और कैसे आध्यात्मिक वातावरण के बीच यह अनूठी खेती आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक समृद्धि की नई मिसाल बन रही है। जानते हैं लल्लन भाई से। ये दुबई का खजूर यहाँ लगाया है, तो उसका अभी कटिंग करके फिर पैकिंग करेंगे। यहाँ मैंने मिट्टी टेस्ट करवाया और गवर्नमेंट की तरफ से हमने ये पौधा लिया 10 साल पहले, और 3 साल में इसमें खजूर आने लगा। और उसके बाद इसमें नर और मादा दोनों, तो 25 मादा के बीच में एक नर लगाते हैं। और नर से हम क्या करते हैं, वो पहले फूल आता है उसमें, उसका पाउडर इकट्ठा कर लेते हैं। उस पाउडर को जब मादा में छोटे छोटे आते हैं खजूर, उसमें स्प्रे करते हैं, तो उसके कारण ये बड़े बड़े खजूर होते हैं। और यहाँ हम कोई भी केमिकल नहीं डालते हैं, सिर्फ खजूर के पेड़ में साल में एक बार 10 किलो गोबर डालते और पानी डालते रहते हैं, और साथ साथ परमात्मा की याद की शक्ति भी देते हैं। तो एक पेड़ में कम से कम 10 बंच, एक बंच में 25 किलो। ये 150 पेड़ है, एक पेड़ में करीब 200 केजी, करीब 200 टन, 2000 किलो खजूर निकले। ये आप देख रहे हैं, ये छोटा है, इसमें हमने जो नर खजूर है ना, उसका जो फूल है उसने वो नहीं डाला है। इसमें से ना सीड आएगा और ये ऐसे कैसे ही रहेगा, थोड़ा और बड़ा होगा, सीडलेस हो जाएगा। इसको देखिए, इसमें जो हम पॉलीथीन लगाए ना, ये पॉलीथीन, विशेष पॉलीथीन सिर्फ खजूर के लिए। इसके कारण खजूर का साइज भी बड़ा होता है, और इसमें मधुमक्खी जो ज़्यादा अटैक करता है, ज़्यादा मीठा होता है ना, उससे भी बचाव होता है। जब भी ये पीलापन आता है तो हम सबको करते हैं। तपोवन की खजूरों की यह कहानी केवल एक सफल फसल की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सोच का परिणाम है जहां आध्यात्मिकता और प्रकृति एक दूसरे की पूरक बन जाती है। आज तपोवन में लहलहाते दुबई के खजूर केवल मीठे फलों का उत्पादन नहीं कर रहे, बल्कि आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि का भी संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही विशेष पेशकश के साथ मधुबन न्यूज में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधुबन न्यूज।